हेलो। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर मोहम्मद अकमल पाशा है और मैं आईबीए ग्रेड हूँ। 95 में मैंने एमबीए किया था और फिर एमए इकोनॉमिक्स किया था पंजाब से, और एमएस इस्लामाबाद से, और पीएचडी भी इस्लामाबाद से, एमडीयू यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद। आज हम बात करने जा रहे हैं, इकोनॉमिक्स का टॉपिक है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। ये बेसिकली ये बताता है कि कंज्यूमर किस पॉइंट पे आके ये तय कर लेता है कि मुझे कितनी क्वांटिटी चाहिए दो दी गई गुड्स में से, और मुझे कितनी अमाउंट सेल्फ उसके ऊपर खर्च करनी है टू गुड्स के ऊपर, अपनी बजट की कंस्ट्रेंट में रहते हुए। तो इसको हम, इसके दो हिस्से हैं बेसिकली। एक इसका हिस्सा इंडिफरेंस कर्व है और दूसरा इसका हिस्सा बजट लाइन है। तो आज हम फिलहाल इंडिफरेंस कर्व पे बात करेंगे। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में फिर हम बजट लाइन पे गुफ्तगू करेंगे। तो आइए आगाज़ करते हैं। ये हमारा शुरू करते हैं बातचीत को। अ, ये है पहली बात कि कंज्यूमर इक्विलिब्रियम है क्या बेसिकली। इसको बताइए। इट इज़ द पॉइंट वेयर द कंज्यूमर टेक्स द बाइंग डिसीजन। तो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम वो पॉइंट है, वो नुक्ता है जहाँ पे कंज्यूमर अपना बाइंग डिसीजन करता है। नंबर दो, इट डिपिक्ट्स द चॉइस ऑफ बंडल ऑफ गुड्स मेड बाय द कंज्यूमर एंड हिज अफोर्डेबिलिटी, फाइनेंशियल अफोर्डेबिलिटी। और दूसरे नंबर पे जो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम है, वो क्या बताता है, वो ये बताता है कि इस पॉइंट के ऊपर आके बंडल का चॉइस भी कंज्यूमर ने कर लिया है, और जो उसने उसके ऊपर स्पेंड करना है वो भी उसने तय कर लिया है। तीसरे नंबर पे ग्राफिकली इट इज़ द पॉइंट वेयर द कंज्यूमर्स बजट लाइन इज टेंजेंट टू हिज इंडिफरेंस कर्व। तीसरी बात ये है कि ये नुक्ता उस वक्त समझ में आता है जब जब ग्राफ में जो कंज्यूमर की बजट लाइन है वो जाके टेंजेंट हो जाती है किसके साथ, उसके इंडिफरेंस कर्व के साथ। तो हम आहिस्ता आहिस्ता चीज़ों को ओपन अप करेंगे। हम स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट स्लाइड हमारी जो है दैट इज़ अबाउट द इंडिफरेंस कर्व। ये रहा आपका व्हाट इज द इंडिफरेंस कर्व, योर आई सी। एन इंडिफरेंस कर्व इज अ कर्व दैट डिपिक्ट्स वेरियस इनफाइनाइट रादर बंडल्स ऑफ टू गुड्स अवेलेबल टू द कंज्यूमर। इसके अजम्पशन में शामिल है। हम अजम्पशन में जाके इसको देखेंगे कि दो ही चीज़ें क्यों हैं हमारे पास, ज़्यादा क्यों नहीं हैं। और उसके बाद द कंज्यूमर इज इंडिफरेंट इन चूजिंग एनी बंडल ऑफ दीज गुड्स। कुछ हिस्सा एक चीज़ में से, कुछ हिस्सा दूसरी चीज़ में से, इस तरह से करके वो बंडल बनता है दो चीज़ों का। ही एक्सपीरियंसिस इक्वल लेवल ऑफ यूटिलिटी फॉर ईच बंडल। तो हर बंडल पे जो इंडिफरेंस कर्व पे शो हो रहे होते हैं वो इक्वली अपने आप को सेटिस्फाइड फील करता है। ये जनाब शेप है इंडिफरेंस कर्व की। आप देख रहे हैं कि ये एक लाइन है जो ऊपर से नीचे को ये ट्रेवल कर रही है, ये आप देख सकते हैं। ऊपर से नीचे को ट्रेवल करती है, या ये ऊपर से नीचे क्यों ट्रेवल करती है, इसके नेगेटिव स्लोप क्यों है, ये भी हम आगे चल के डिस्कस करेंगे। फिलहाल आप ये जान लें कि इंडिफरेंस कर्व बनता कैसे है। इंडिफरेंस कर्व बनता ऐसे है कि आपके पास एक डेटा होता है। जैसे कि आप देख रहे हैं कि एप्पल्स हमने, अगर वो 22 एप्पल्स एक पॉइंट के ऊपर वो 22 एप्पल्स लेगा और 17 बनानास लेगा। दूसरे पॉइंट के ऊपर वो 14 एप्पल्स लेगा, यानी एप्पल्स पहले से कम हो जाएंगे, और फिर उसको जाके ज़्यादा बनानास मिलेंगे जो कि 20 हो जाएंगे। फिर अगले पॉइंट के ऊपर आप देखेंगे कि उसके एप्पल्स वो 10 ले सकता है, और चार उसने और छोड़े हैं, जबकि बनानास उसके 20 से बढ़ के 26 हो गए हैं। और ये असल में इन्फ्लुएंस कर्व पे ऐसे ही होता है कि कुछ लो कुछ दो वाला मामला है। व्हेन यू टेक अप समथिंग यू हैव टू सेक्रीफाइस द अदर थिंग। इस केस में वो जो जो एप्पल्स की मकदार कम करता जा रहा है, उसको बनानास की मकदार या तादाद पहले से ज़्यादा मिलती जा रही है। ये आप देख रहे हैं हमने एक्स एक्सिस पे बनानास शो किए हुए हैं, और वाई एक्सिस पे हमने एप्पल्स शो किए हुए हैं। और आप देख रहे हैं कि जब जब एप्पल 14 है, इस नुक्ते पे एप्पल 14 है, वहाँ पे उसको जो मिल रहे हैं बनानास वो 20 मिल रहे हैं। तो हम 20 बनानास से एक पॉइंट ऊपर को लेके जाएंगे, और 14 जो एप्पल्स का निशान है वहाँ से एक पॉइंट इनवर्ड लेके जाएंगे, तो आपको एक डॉट मिल जाएगा जिसका हम कहेंगे पॉइंट ए। याद रखिएगा, पहले ये पॉइंट मिलते हैं आपको, ए बी और सी मिलते हैं, फिर इनको आप कनेक्ट करते हैं तो आपका इंडिफरेंस कर्व बनता है।
لہٰذا فی الحال آپ نے اے پوائنٹ حاصل کیا، ہم اے پوائنٹ تک پہنچے۔ بیسکلی اس انڈفرنس کرو کے اوپر بے شمار کمبینیشنز ہیں بناناز اور ایپلز کے، کچھ بنانا اور کچھ ایپلز کے کمبینیشنز اس کے اوپر پڑے ہو گئے ہیں آلریڈی۔ اب ہم نے اگلا چوائس دیکھا کہ اگر وہ ایپلز اپنے 14 سے گھٹا کے 10 کر دیتا ہے، 14 سے گھٹا کے 10 کر دیے، تو ہم نے 10 کے پوائنٹ سے وائی ایکسس سے ہم نے لائن کو کھینچا اور لے کے گئے سیدھے کہاں پہ، جہاں پہ ہم نے بناناز کی 26 کی لائن کو، یہ والی جو پوائنٹ ہے، یہاں سے اپورڈ گئے تو ہمیں پوائنٹ ملا جس کا نام ہے پوائنٹ بی۔ اسی طرح سے پوائنٹ سی کے اوپر، پوائنٹ سی ہمیں کیسے ملا کہ ہم نے بناناز اپنے کر دیے 9، اور جب ہم نے دیکھا کہ ایپلس کر دیے 9، اور جب دیکھا کہ ہمیں بناناز کتنے مل رہے تھے، وہ مل رہے تھے 41۔ تو یہ اے بی سی تین پوائنٹس آپ کو پہلے حاصل ہوئے، آپ نے ان تینوں کو آپس میں کنیکٹ کیا تو یہ بن گیا انڈفرنس کرو۔ یہ ہے، یہ انڈفرنس کرو بنتا کیسے ہے، ڈیٹا آپ کے سامنے کہاں سے آتا ہے اور کیا ہوتا ہے۔ اچھا، جب ہم نے یہ سمجھ لیا کہ انڈفرنس کرو بنتا کیسے ہے، تو اب ہم اس کو تھوڑا سا اور آگے چل کے دیکھتے ہیں کہ انڈفرنس کرو کی پراپرٹیز کیا ہیں۔ پہلی پراپرٹی یعنی کہ انڈفرنس کرو ہوتا کیا ہے، یہ بنتا کیسے ہے، اس کی کون کون سی چیزیں ہیں جو لازماً ہونی چاہیے۔ ایک تو آپ کے سامنے ہے کہ انڈفرنس کرو سلوپس ڈاؤن ورڈس ٹو دا رائٹ۔ دا انڈفرنس کرو سلوپس ڈاؤن ورڈس ٹو دا رائٹ۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ جوں جوں وائی ایکسس کے اوپر جو گڈ ہوتی ہے، اس کو جوں جوں آپ چھوڑتے ہیں، اس کو کم کرتے ہیں، تو آپ کو جو ایکس ایکسس پہ گڈ ہوتی ہے وہ زیادہ ملنا شروع ہو جاتی ہے۔ تو اس لیے اٹ ہیز ٹو ہیو اے نیگیٹو ریلیشن شپ اور انورس ریلیشن شپ بٹوین دا ٹو گڈس۔ جب آپ وائی کم کریں گے تو ایکس بڑھے گا، اور جب آپ وائی کو بڑھائیں گے تو ایکس کم ہو جائے گا۔ تو اس وجہ سے اس ڈفرینس کرو کی جو سلوپ ہے وہ نیگیٹو ہے، بالکل اسی طرح سے جیسے کہ ڈیمانڈ کرو کی سلوپ جو ہوتی ہے وہ نیگیٹو ہوتی ہے۔ کیوں کہ پرائس میں اور ڈیمانڈ میں انورس ریلیشن شپ ہوتا ہے۔ اس کی دوسری پراپرٹی کیا ہے انڈفرنس کرو کی؟ دوسری پراپرٹی یہ ہے کہ اٹ آلویز کنویکس ٹو دا اوریجن۔ یہ آلویز کنویکس ٹو دا اوریجن ہے، کنکیو ٹو دا اوریجن نہیں ہے۔ کنویکس ٹو دا اوریجن اس لیے ہے کیونکہ جب آپ کچھ چیز وائی چھوڑیں گے تو آپ کو کچھ ایکس اس میں سے زیادہ ملے گا یا اپنے بنڈل میں سے۔ تو لیکن آپ جوں آپ نے پچھلے ٹیبل میں بھی دیکھا کہ آپ جو ہیں وہ آپ ایپلس کو جب کم کرتے جا رہے ہیں تو بناناز آپ مقدار آپ کی بڑھتی جا رہی ہے۔ اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ جو ہے وہ کم سے کم ایپلس دینے کے لیے تیار ہے، اور زیادہ سے زیادہ بناناز حاصل کرنے کے لیے آمادہ ہے۔ تو ایک وقت وہ آ جائے گا کہ وہ ایکس بہت کم دینا، ایپلس بہت کم سیکریفائس کرنا چاہے گا، اور بناناز بہت زیادہ حاصل کرنا چاہے گا، کیونکہ انسان جب بھی سیکریفائس کرتا ہے تو اس کے بدلے وہ کچھ زیادہ ہی چاہ رہا ہوتا ہے۔ تو پہلے سے زیادہ اگر اس کو نہیں ملتا تو وہ سیکریفائس نہیں کرتا۔ اس کو ہم کہتے ہیں مارجنل ریٹ آف سبسٹیٹیوشن، جس کو آگے چل کے ہم انشاءاللہ ڈسکس کریں گے۔ تو دوسری پراپرٹی ہوگی کہ وائی دس از کنویکس ٹو دا اوریجن۔ اب آپ آتے ہیں تیسری پراپرٹی کے اوپر، تو دا انڈفرنس کروز نیور انٹرسیکٹ ایچ ادر۔ انڈفرنس کرو ایک دوسرے کو کٹ نہیں کرتے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پہ ایک آپ کے پاس انڈفرنس کرو ہے، جو ہے وہ یلو کلر جس کو ہم کہہ سکتے ہیں یو ون جس کا نام ہے، یہ آپ دیکھ رہے ہیں، یہ یو ون چل رہا ہے، یہ آپ کا جو ہے وہ انڈفرنس کرو ہے پہلا۔ اب آپ نے ایک اور ڈرا کیا جو کہ یو ٹو کے نام سے بلو کلر کے انڈفرنس کرو جا رہا ہے۔ اب یہ دونوں کروز ایک دوسرے کو پوائنٹ اے پہ انٹرسیکٹ کر رہے ہیں۔ اب بات اصل میں یہ ہے کہ چونکہ ایک انڈفرنس کرو کنزیومر کے ایک لیول آف سیٹسفیکشن کو شو کرتا ہے، اور دوسرے انڈفرنس کرو اس کے دوسرے لیول آف سیٹسفیکشن کو شو کرتا ہے۔ تو لہٰذا جب ہم پوائنٹ اے پہ آ جائیں گے تو اس کے دو لیولز آف سیٹسفیکشن کو انسائڈ کر جائیں گے، جو کہ ممکن نہیں ہے کہ آدمی کے دو لیول، چوائسیز کے دو لیول اس کے آپس میں مل جائیں ایک ہی جگہ پہ آ کے کوئنسائڈ کر دیں۔ یعنی اگر فرض کریں مجھے ایک انڈفرنس کرو میں مجھے میکسیمم 1 ڈزن بنانا مل سکتے ہیں، اور میکسیمم 5 کلو ایپلس مل سکتے ہیں، تو دوسرے انڈفرنس کرو کے اوپر یقیناً ایپلس بھی زیادہ ہوں گے اوپر والے پہ، اور بناناز بھی زیادہ ہوں گے۔ تو انٹرسیکشن کے پوائنٹ کے اوپر دونوں کے برابر ہو جائیں گے، جبکہ دو انڈفرنس کرو دو مختلف لیولز یا سطح کو شو کرتے ہیں۔ تو یہ آپ کا تیسری اس کی پراپرٹی ہو گئی۔
चौथी ये है कि हायर इंडिफरेंस कर्व्स इंडिकेट अ हायर लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन एज कम्पेयर टू अ लोअर आईसी। ये बड़ा इंपॉर्टेंट नुकता, और यही नुकता असल में पिछले वाले प्रॉपर्टी के साथ भी इसका मिलाप है, इसके साथ उसकी अंडरस्टैंडिंग बनती है कि आपके जो हायर इंडिफरेंस कर्व्स हैं, ये बेसिकली कंज्यूमर का लेवल ऑफ चॉइस है। वो 11 से 12, 12 से 13, 13 से 14, बेसिकली जहाँ तक उसके चॉइस का सवाल है, अगर हम बजट की और उसकी इनकम की बात ना करें, तो जहाँ तक उसके चॉइस का सवाल है, वो तो 14 से भी ऊपर जाना चाहेगा सेटिस्फेक्शन लेने के लिए, मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन लेने के लिए। तो इसलिए अपर जो हायर डिफरेंस कर्व है, वो मोर ऑफ द टू गुड्स को शो कर रहा है बेसिकली। हायर डिफरेंस कर्व में ज़्यादा एप्पल्स और ज़्यादा बनानाज उसको अवेलेबल है। दैट इज़ वाई द कंज्यूमर इज़ विलिंग टू हैव द हाइएस्ट पॉसिबल इन डिफरेंस कर्व। तो हमने कहा कि जो जितना ऊपर इन डिफरेंस कर्व होगा, उतना ही ऊंचा उसका सेटिस्फेक्शन का लेवल होगा। तो इन ए सेंस इस डायग्राम में बेसिकली बेशुमार इन डिफरेंस कर्व्स पड़े हुए हैं जो एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर रहे। और लेकिन जो ऊपर वाले वाले इन डिफरेंस कर्व होंगे, जैसे यहाँ पे 14 है, इसको अगर हम 15 और 16 भी ड्रॉ कर दें, तो वो कोशिश करेगा कि 16 वाले को जाके हासिल करे। तो पता ये चला कि द मोर इज़ बेटर। कंज्यूमर नेचुरली और अपने जिबिलत के इंस्टिंक्ट के हिसाब से पसंद करता है कि उसको ज़्यादा मिले। तो देयर फॉर ही विल ट्राई टू क्लाइंब द हाइएस्ट पॉसिबल इन डिफरेंस कर्व। पांचवी और आखिरी प्रॉपर्टी ये है कि द इंडिफरेंस कर्व डज नॉट टच द एक्सिस। ये इंतहाई इंपॉर्टेंट बात है। द इंडिफरेंस कर्व क्यों एक्सिस को नहीं टच कर सकता, आप देख रहे हैं यहाँ पे पॉइंट एल के ऊपर इंडिफरेंस कर्व इसको टच कर रहा है। हमने कहा कि इंडिफरेंस कर्व शोज बंडल ऑफ टू गुड्स। इसमें दोनों चीज़ों का मिक्स होना ज़रूरी है। इंडिफरेंस कर्व के ऊपर आपको दोनों चीज़ें कुछ कुछ मिल रही हो, ये इंतहाई ज़रूरी है। इसके बगैर इंडिफरेंस कर्व नहीं बनता। तो इसको इसके हर पॉइंट के ऊपर गुड एम में से भी, गुड वाई में से भी, गुड बनाना में से भी, गुड एप्पल में से भी, दोनों में से इसको कुछ ना कुछ मिलना चाहिए। जबकि हम जब एल को ले लेते हैं यहाँ पे पहले वाले इंडिफरेंस कर्व में, तो आप देख रहे हैं कि एल पे आके जो कमोडिटी एम है, जो यहाँ पे हम जहाँ पे हमने बनाना शो किया था, यहाँ पे बनाना ज़ीरो हो जाएगा। पॉइंट एल के ऊपर बनाना ज़ीरो हो जाएगा और एप्पल की कोई मिकदार आपको मिल जाएगी, जबकि हम किसी भी कमोडिटी को ज़ीरो के लेवल पे नहीं ला सकते। दोनों कमोडिटी में से कुछ ना कुछ मिक्स करके कंज्यूमर लेगा। सिमिलरली जो दूसरा डिफरेंस कर्व आप देख रहे हैं, उसमें ये पॉइंट एम के ऊपर आके एक्स एक्सिस के साथ टच कर रहा है। सिमिलरली अब यहाँ पे अगर हम पॉइंट एम लेते हैं, तो यहाँ पे उसको जो है बनानास मिलेंगे और एप्पल्स नहीं मिलेंगे। एप्पल्स यहाँ पे ज़ीरो हो जाएंगे, जबकि हमने कहा कोई भी कमोडिटी ज़ीरो नहीं हो सकती। तो यहाँ तक हमने कवर किया प्रॉपर्टीज ऑफ इंडिफरेंस कर्व और द कॉन्सेप्ट ऑफ द इंडिफरेंस कर्व्स। अब हम नेक्स्ट में इंशाल्लाह ताला देखेंगे बजट लाइन को, और उसके बाद हम देखेंगे कंज्यूमर इक्विलिब्रियम को। तो यहाँ तक हम आपसे इजाज़त चाहते हैं कि हमारे